वृद्धा पेंशन, इसमें सभी तरह की मतलब जो इसमें पात्रता रखते हैं, जिसके 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कमौनी है, उन विधवाओं को और उन वृद्धा को मतलब पेंशन दी जाती है। इसी तरह पालनहार योजना है सरकार की, बहुत बढ़िया योजना है। इस योजना में जिनके मतलब अनाथ बच्चे और जो विधवा महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने का कमोवृत्ति नहीं है घर में, तो जो बच्चे 6 साल से लगाकर 15 साल की उम्र के हैं और स्कूल जाते हैं, उन बच्चों के लिए पालनहार योजना में समाज कल्याण विभाग की ओर से 675 रुपये मासिक दिए जाते हैं और उनके कपड़े और बूट मोजा के लिए सालाना 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। लोग अपनी और गांव की समस्याओं को पंचायत के सामने रखते हैं। गवर्नमेंट में जो ही जाई, थाना में गया, कोर्ट में गया, कटी जाए, फैसलो पासा है, सोरा पेश करना पड़ी गांव में और खाली पियों बर्बाद हुई। उपस्थित सरकारी कर्मचारी उन समस्याओं के निवारण के बारे में बताते हैं। और जिस गांव में या पंचायत मुख्यालय पे चारों डिपो की आवश्यकता है, उनके स्वीकृति हेतु प्रस्ताव जिला कलेक्टर कार्यालय में भिजवाए गए हैं, जिनकी स्वीकृति शीघ्र ही जारी हो जाएगी। गांव में जिस किसी महिला का विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरना होता है तो तुरंत भरा जाता है। सरपंच लोगों को एकजुट करके सरकारी योजनाओं के साथ मिलकर लोगों की भागीदारी की बात करते हैं। पंचायत आपरा द्वार कार्यक्रम राखवारो आपनो कई उद्देश्य है। पंचायत आपके द्वार रो मतलब है कि पंचायत पूरी पंचायत, पंचायत रा सरपंच, पंचायत रा सचिव, पटवारी जी, ग्राम हैंडपंप मिस्त्री, पशुपालन विभाग रा अधिकारी, कृषि सुपरवाइजर, एनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आपा सब लोग मिलने आपरा गांव में अनिवार्य आवा कि जो लोग गांव पंचायत में नहीं आई सके, दूर पंचायत रा दूर रा गांव आपा बैठा लगा, तो बुजुर्ग महिला है वे गांव में पंचायत में नहीं आई सके तो उन्होंने पेंशन का फार्म भरवावा। राजपूता में ऐसी प्रथा है कि राजपूता में विधवा महिला बाहर नहीं निकले, कई जगह ऐसी है, तो आपा घरे जाने उन्होंने पेंशन का फार्म भरवावा। जहां मेरा सानिध्य है वहां जमाने की चहल कदमी बनी रहती है। इस ग्राम पंचायत के सरपंच एवं यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सभी ने मिलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूँ कि देश की सभी पंचायतें ऐसी ही बने। यहाँ से सभी को रोशनी मिलेगी। आगे भी विकास के लिए पूरी शुभकामनाएं। डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, भारत सरकार। आदर्श ग्राम की श्रेणी में आने के लिए सरकारी चयन प्रक्रिया को आधार मानकर इन बातों पर विशेष ध्यान दिया है। सभी पंचायतों में शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में खुले में मल त्याग करने की प्रथा समाप्त होनी चाहिए। सभी विद्यालयों में स्वच्छतापूर्ण सुविधाएं हों। सह शिक्षा वाले सभी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय हों। सभी आंगनवाड़ियों में स्वच्छतापूर्ण सुविधाएं हों और गांव में आम साफ सफाई हो। निर्मल ग्राम के 7 घटक: व्यक्तिगत स्वच्छता, गंदे पानी की सुरक्षित निकासी, मानव मल का सुरक्षित निष्पादन, कूड़े कचरे और पशु मल का निष्पादन, घरेलू एवं खाद्य स्वच्छता, पीने के पानी का सुरक्षित रखरखाव, ग्रामीण स्वच्छता। चार मई 2007 को महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पंचायत को निर्मल ग्राम अवार्ड से सम्मानित किया। पिपलांत्री ग्राम पंचायत की सफलता और निर्मलता सबको आकर्षित करती है। और पिपलांत्री पंचायत ने के लोगों ने, मेरे गांव के सभी ग्रामवासियों ने, मेरी पंचायत के वार्ड पंच, मेरे सचिव, पटवारी, एनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सभी के सहयोग से मेरी ग्राम पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। मुझे बड़ी खुशी है कि पीपलांत्री गांव के अंदर विकास की नदी बही है। मैं समझती हूँ कि इस गांव को
आदर्श मान के दूसरे गांवों को भी इसी तरीके से काम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये आदर्श गांव खाली राजस्थान के अंदर ही नहीं, इसके प्रतिकार को हम लोगों को सब दूर माने पूरे देश के अंदर पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए मैं पिपलांत्री गांव के वासियों को पूरी तरह से शुभकामना और बधाई देना चाहूँगी। यहाँ खुशियाँ रंगों और गुलालों में एक साथ मिलकर मदमस्त सुगंधित हवा में बहती रहती है। मैं प्रज्ञा हूँ, सब कुछ की जन्मदात्री। मैं सर्वदा भविष्य की झरोखे में झांकती हूँ और प्रगति की राह पर ले चलती हूँ। मैं सबकी आगवानी करती हूँ और आदर सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं प्रज्ञा हूँ। मुझ तक पहुँचने के लिए लॉग इन करिए www.piplantri.com।